नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। महाभारत काल से जुड़े तमाम तथ्य तो आपने देखे व सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस तथ्य से रूबरू कराने जा रहे हैं उसके प्रमाण न सिर्फ आपको चौंका देंगे, बल्कि उसे देखकर आप भी इस स्थान पर एक बार आना जरूर चाहेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं शहडोल जिले के बुढ़ार से महज 12 किलोमीटर दूर लखबरिया नामक स्थान पर, जहां तमाम मान्यताओं के साथ आज भी कुछ ऐसे अवशेष हैं जिसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय शहडोल के बुढ़ार तहसील अंतर्गत लखबरिया गांव में ही बिताया था। जनश्रुति और इतिहासकारों के मुताबिक अज्ञातवास के दौरान पांडवों का शहडोल जिले में विचरण रहा है। इस दौरान वे इंदौर के घने जंगलों के बीच अर्जुला क्षेत्र में पहुंचे और यहाँ रहते हुए एक ऐसी गुफा बनाई जिसमें 1 लाख कक्ष थे, जिसके बाद इसका नाम लखबरिया पड़ गया। पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान मिले शिलालेखों से ये तथ्य भी सामने आए कि लखबरिया में स्थित गुफाओं का निर्माण 2री-3री सदी से 6वीं सदी के दौरान किया होगा। कठोर ताल रेत और मजबूत चट्टानों से निर्मित इस गुफा में सब कुछ ही कमरे में सुरक्षित बचे हैं, बाकी सभी का प्रवेश द्वार मिट्टी से दब चुके हैं। लखबरिया के आसपास खुदाई करने से गुफाओं की श्रृंखला मिलती है। आसपास के तालाबों से आज भी ऐसी कई प्रतिमाएं निकलती हैं जो ये बताती हैं कि पांडवाकालीन समय में यहाँ उनकी गतिविधियां रही होंगी। लखबरिया की गुफाओं का रहस्य जानने आज भी लोग दूर दूर से शहडोल पहुँचते हैं। वहीं लखबरिया में खुदाई के दौरान एक शिवलिंग भी निकला। माना जाता है कि बाबा को स्वप्न में शिवजी आए और तय स्थान पर जब खुदाई हुई तो जलहली स्थित शिव जी की भव्य प्रतिमा निकली। इसके साथ ही अद्भुत अर्धनारीश्वर शिव पार्वती जी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। लगभग 10 फीट गहराई में निकली इस प्रतिमा पर अब मंदिर का निर्माण करा दिया गया है और शिव जी के दर्शन के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं। सावन में तो यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है। कांवड़िए मां नर्मदा से जल लेकर शिव जी का यहाँ जलाभिषेक भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शिव पूजन के दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूर्ण होती है। सभी को नमस्कार। शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद पंचायत के ग्राम बुढ़ार जनपद पंचायत से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लखबरिया एक ऐसा प्राचीन स्थल है जिसे कहा जाता है कि जब पांडवों ने द्वापर युग में 1 वर्ष का अज्ञातवास अपना शहडोल में काटा था और शहडोल के घने जंगलों में पांडवों ने अपने अज्ञातवास को 1 वर्ष तक बिताते हुए जब वो इस स्थान पर पहुँचे जिसे हम आप लखबरिया कहते हैं, ये अति प्राचीन और इस जगह पे ऐसी मान्यता है कि जो लखबरिया में गुफाएं हैं, कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा यहाँ 1 लाख गुफाएं बनाई गई थी, जिसमें अभी की स्थिति में लगभग 12 या 14 गुफाएं बची हुई हैं। और ऐसा यहाँ माना जाता है कि यहाँ तालाबों में या कि जिस जगह में खुदाई की जाती है वहाँ महादेव की प्रतिमा निकलती है। और आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही प्रतिमा जो यहाँ खुदाई के दौरान मिली थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप आएँ और दिखाएं। मैं आपको बता रहा था कि लखबरिया बहुत ही प्राचीन जगह है। और आइए हम अब जो ये शिवलिंग यहाँ पे खुदाई के दौरान निकली है वो हम पुजारी जी से बात करते हैं और पुजारी जी से पूछते हैं कि क्या है शिवलिंग की महिमा और यहाँ सावन महीने में पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। मंदिर के पुजारी जी हैं जो कि इस लखबरिया क्षेत्र में डब्बू महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो पुजारी जी कृपया हमें बताएं कि क्या है इस महादेव की विशेषता और लखबरिया धाम के बारे में जो भी आपके पास जानकारी हो। ये सबसे पहले तो बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। इस भोलेनाथ को अर्धनारेश्वर महादेव बोलते हैं, है ना। महाराज जी का कहना है कि अर्धनारेश्वर महादेव आधा पार्वती जी हैं, आधा शंकर जी भोले बाबा। और खुद यज्ञ के समय खुदाई के दौरान ये मिट्टी से ढका हुआ था चट्टान। खुदाई के दौरान सन 2004 में भोलेनाथ प्रकट हुए। तब से आज कांवड़ यात्रा यहाँ चल रहा है। अमरकंटक से लोग बाग पैदल जल लाकर और भोलेनाथ में अभिषेक करते हैं। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से कांवड़ यात्रा लेके जल चढ़ाता है और भोलेनाथ से विनय करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लखबरिया धाम की
क्या विशेषता है, क्या ये जो गुफाएं हैं यहाँ पे मिल रही हैं हर जगह खुदाई में, ये पांडवों के द्वारा निर्मित की गई हैं, पांडवकालीन हैं क्या? जी हाँ, ये पांडवकालीन ही गुफाएं हैं। पूर्वजों लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि पांडवकालीन ही गुफा है। पांडव लोग यहाँ 1 वर्ष का अज्ञातवास काटे हैं और जहाँ भी खुदाई करेंगे तो गुफा ही और शिव जी ही प्रकट होंगे। अच्छा, और ये यहाँ पे इन ऐसा माना जाता है कि इन महादेव की पूजा करने पे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। जी, अवश्य पूर्ण होती है। और पंडित जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ गुफाएं जो हैं जो मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, तो क्या उनका जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हो पाया है क्या, कि कुछ कारण है कि किस वजह से रुका हुआ है? अब उसके लिए पुरातत्व विभाग भी अपना आके सर्वे कर चुके हैं। जी जी। और उनमें अभी कोई रिजल्ट सामने आया नहीं कि क्या कर रहे हैं वो लोग। जी जी। और तो अभी हमारे साथ है इस लखवरिया गांव के स्थानीय निवासी चिंतामणि यादव जी। आइए हम जानते हैं उनसे लखवरिया धाम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो चिंतामणि जी, लखवरिया के बारे में जानकारी है आपको, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? ये ग्राम लखवरिया में जो प्राचीन गुफाएं हैं, ये हमारे पुराने बुजुर्गों के द्वारा, सयानों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये पांडवकालीन गुफाएं हैं, करचुली कालीन। यहाँ हर गुफाओं में बीच में वेदी बनी हुई है, हवन कुंड बना हुआ है। ऐसे ओपन में 15-16 गुफाएं हैं। और बता रहे हैं कि पहले ये गांव का नाम इस गुफाओं के आधार पे ही रखा गया है। 1 लाख गुफाएं, ये आपको 1 किलोमीटर दूर तालाब के आसपास देखने को मिल जाएंगी, कुछ बस्ती की बाहर मिल जाएंगी। ऐसे दो पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो बिताया, तो कुछ दिन यहाँ भी बिताए थे क्या? जी, ऐसा कहना है कि जब राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में आए थे तो 7 दिन का समय यहाँ पे उन्होंने गुजारा था। उन्हीं के ऐसे लोगों का कहना है, पुराने लोगों का कहना है कि 7 दिन जब राजा विराट के यहाँ रुके थे तो यहाँ भी आए थे अज्ञातवास और में थे। उसी समय इसका उनके द्वारा निर्माण किया गया। और जो वहाँ 2 शिवलिंग हैं, जी ऐसा माना जाता है कि वो शिवलिंग पांडवों के द्वारा बनाया गया है क्या, स्थापित जी। उन्हीं के द्वारा किया गया है? जी, ऐसा मानना ही है कि हमारे यहाँ जो भी ये गुफाओं में मूर्तियाँ विराजमान हैं, सब पांडवकालीन है। पांडव लोग उनका पूजा करते थे और उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई है। आप यहाँ शिव मंदिर में पूजा करने आए हैं, तो आपने इस शिव मंदिर के बारे में क्या सुना और इसकी विशेषताएं क्या है? पहले तो महादेव शिव शंभू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सावन का पावन पर्व चल रहा है। यहाँ यह मंदिर महादेव जी का कई वर्षों से हैं। यहाँ हमारे पूर्वज लोग भी आते रहे पूजन करने के लिए। इनको बताया जाता है लाखों वर्ष पहले का है ये लखवरिया। ये पांडव जब क्या बोलते हैं कि लाक्षागृह में वनवास रहे थे, लाक्षागृह में जलाया गया था, तो ऐसा मानता है कि ये वही है, लाक्षागृह का है। तो यहाँ शिवलिंग का निर्माण करवा करके पूजन किए थे उन्होंने, तो ऐसे ही ये लखवरिया है। यहाँ पूजा करने से क्या ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं? जी बिल्कुल। महादेव हमारे श्री अर्धनारीश्वर भगवान शिव जी का जो पूजन करता है, सावन के महीने में चाहे किसी भी दिन हो, जो मनोकामना लेकर के आते हैं और भगवान भोलेनाथ के सामने रो करके केवल 3 बार महादेव कह करके उनसे विनती करें तो अवश्य पूरा करते हैं। पांडवकालीन जब युग चल रहा था तब शहडोल को विराट नगरी के नाम से जाना जाता था और पांडवों ने यहाँ पे अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया और इस जगह पे आके उन्होंने 1 लाख गुफाओं का निर्माण किया और शिवलिंग को भी स्थापित किया, जो आज भी है। आपने उसको अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। और चूँकि ज़िला मुख्यालय से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यहाँ कमिश्नर, कलेक्टर साहब और बहुत सारे अधिकारियों को आना जाना लगा रहता है और धीरे धीरे इसका विकास कार्य जारी है और आने वाले समय में ये एक बहुत ही दार्शनिक स्थल बन के प्रसिद्ध होगा और यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ेगी, जिससे लखवरिया गांव का नाम भी होगा। शहडोल से सी न्यूज़ भारत के साथ रजनीश शर्मा। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।